हेलो एवरीवन, सी हिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो OWS हैं, ये आपके लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इनमें आपसे पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लगभग 10 से 12 बार तक ये पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला हमारा जो OWS का वर्ड है वो है ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची होता है क्या? इसका आप ये जो पिक्चर्स आपको शो हो रही है, पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को देख के आपको पता लगाना है कि ओलिगार्ची क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हिंदी जानते हैं। हिंदी क्या होता है? ये है हमारा इसका हिंदी कुलीन तंत्र। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है हमने, इसका हिंदी होता है कुलीन तंत्र, यानी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप, मतलब गवर्नमेंट का छोटा ग्रुप, सिर्फ छोटा ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का छोटा ग्रुप किसके अंडर हो? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की किसी फॉर्म के अंडर होल्ड ऑल द पावर, जिसके अंदर सभी पावर। तो इसके क्या बोलते हैं हम? कुलीन तंत्र बोलते हैं उसे, यानी कि ओलिगार्ची यानी कुलीन तंत्र बोलते हैं। ठीक, ये यहाँ पे छोटा ग्रुप दिखाया गया है किसका? गवर्नमेंट के अंडर जो आ रहा है, गवर्नमेंट किसी फॉर्म के अंडर आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा वर्ड हम यहाँ से इसको कवर करेंगे और इसको भूलेंगे नहीं कि ओलिगार्ची का मतलब होता है कुलीन तंत्र, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। ठीक, तो हम नेक्स्ट वर्ड, हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है आपका ऑप्टिमिस्ट के लिए हम बड़े ध्यान से समझेंगे। ये क्या है? एक बोट है, एक व्यक्ति जो कि कभी भी बोट जिसने यूज़ नहीं किया, कभी भी नहीं चलाया है, तो वो अपना बोट के लिए पानी में लेके जा रहा है। तो एक क्या है? वो एक उम्मीद से कि वो एक उसको उम्मीद है कि वो ऐसा कर पाएगा, कि इसको चला पाएगा और अपने जो भी उसका मंजिल है वहाँ तक वो पहुँच जाएगा, यानी कि अपना जो वाटर है उसके लिए क्रॉस कर लेगा, यानी नदी को पार कर सकता है, समुद्र को दूसरी जगह पे जा सकता है। तो इस ऐसी वो क्या लगा रहा है? उम्मीद लगा रहा है, यानी कि वह व्यक्ति कैसा? एक आशावादी व्यक्ति है, उसको क्या ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशा होता है। क्या? आशावादी। अ पर्सन हु, इसमें डबल हु लिख गया, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स, जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है गुड थिंग, अच्छी सोच के लिए, टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, जो कि सफलता के लिए, मतलब सफल होने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि नदी को पार करने की, सफल होना, अपनी मंजिल को जाने के लिए एक उम्मीद लगाता है, वो वैसे व्यक्ति को हम आशावादी व्यक्ति बोलते हैं। आशावादी है उम्मीद वाला व्यक्ति, तो क्या उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ठीक, वन वर्ड के लिए याद रखेंगे। यह वर्ड आपके लिए बहुत बार पूछा जा चुका है। ये वर्ड आपका एसएससी का, आप CHSL के एग्ज़ाम है, CGL हुआ, CPO हुआ, इनमें से कहीं ना कहीं आपको एसएससी में पूछा जा चुका है और दोबारा से इसको रिपीट करने के इनके पूरे चांसेस हैं। ठीक, तो अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी, जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसके लिए आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट वर्ड अपना शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। क्या है ये? एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? एक यहाँ पे हमने पिक्चर दिखाया है। पिक्चर किसका दिखाया है? पेड़ का पिक्चर दिखाया है। तो इस पेड़ के पिक्चर हमने क्यों दिखाया? इस पेड़ के पिक्चर को देखिए। पेड़ का जो पिक्चर होता है, जो पेड़ होता है, पेड़ क्या होता है? हमें क्या देता है? पेड़ ऑक्सीजन देता है, यानी कि वो एक हम लोगों के लिए छाया भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, हमारे वातावरण को सही भी रखता है। तो पेड़ कैसा होता है? हमें हमारे ऊपर क्या करता है? उपकार करता है, यानी परोपकार करता है। तो जो वृक्ष होता है, वृक्ष कैसा है? परोपकारी सिद्धांतों वाला है। इसके सिद्धांत कैसे हैं? परोपकारी सिद्धांत वाला है। तो वहीं इसका जो अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं परोपकारी सिद्धांत वाला। चलिए इंग्लिश में जानते हैं कि समवन एक ऐसा हु मेक्स, जो कि मेक बनाता है। क्या है? चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग VEING है। ठीक है, तो क्या है? ह्यूमन वेलबींग, जो कि जिसके सिद्धांत कैसे होते हैं? परोपकारी, दूसरों के हित में, जो कि दूसरों के हित के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरों का जो हित करता है, लोगों का हितैषी होता है। ठीक, तो ऐसा वृक्ष भी होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पिक्चर वृक्ष की लगाया। तो इससे आपको वृक्ष को देख के याद रहेगा कि अल्ट्रुइस्ट का मतलब हो गया वृक्ष, और वृक्ष से याद करें कि कैसा है? परोपकारी सिद्धांत वाला है।
क्या करता है कि चैरिटेबल होता है, डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबिंग, जो कि ह्यूमन के लिए वैल्यूबल होता है, ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा आया, नेक्स्ट हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो हमारे ये कुछ समझिए आप, जो राजा महाराजा थे जो कि मिडवल में हमारे, तो जो राजा महाराजा थे प्राचीन में, तो उनकी पिक्चर लगाई। ये कुछ ऐसे थे जो श्रेष्ठ जन थे, जो कि श्रेष्ठ जन थे, अच्छे भले थे, ज्ञाता थे, ज्ञानी लोग थे, श्रेष्ठ जिन्होंने कि शासन किया था। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने शासन किया। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा। कुछ लोग ऐसे थे बेकार से थे बहुत से, लेकिन नहीं, उनके लिए ये वर्ड नहीं यूज हुआ है। ये वर्ड उनके लिए यूज हुआ है जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा, जो श्रेष्ठ जन थे उन्होंने क्या किया था, राज्य पर शासन किया था। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य पर शासन, उनमें से एक हमारे अकबर का भी नाम आता है। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द रूल क्या है कि द रूल बाय नोबल, क्या है हमारा द रूल बाय नोबल्स या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जिसका हाईएस्ट सोशल ऑर्डर हो, यानी जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन हो, जिन्होंने क्या किया है, अपना शासन किया है, जो कि शासन करता है। श्रेष्ठ, चाहे हमारे प्रधानमंत्री को भी ले लो, अभी इस टाइम वही शासन कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ जनों में जिनकी गिनती आती है उनके लिए हम एरिस्टोक्रेसी का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एथिस्ट मतलब क्या होता है, ये पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ क्रॉस दिख रहा है, कि क्रॉस का मतलब हुआ किसी भी धर्म जाति से ना जो धर्म का प्रतीक चिन्ह होता है, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक चीज़ें, मंदिर मस्जिद या भगवान, जो उन पर बिलीव नहीं करता है, जो कि इन पे क्या नहीं करता, भरोसा नहीं करता, मानता नहीं है, बिलीव नहीं करता है। तो एक व्यक्ति दिखाया है जो कि, और उस पर क्रॉस लगा कि यानी ये इन चीज़ों को नहीं मानता। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे, भगवान में ना विश्वास रखने वाला। उसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। यानी कि एथिस्ट का मतलब क्या हो गया, नास्तिक व्यक्ति हुआ। कैसा व्यक्ति है भाई, हमारा नास्तिक व्यक्ति। तो ए पर्सन क्या है कि अ पर्सन हु बिलीव्स डेट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, वो ऐसा नहीं मानता कि भगवान है। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं हम लोग, नास्तिक व्यक्ति बोलते हैं, यानी कि एथिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलीग्राफी एक वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया, काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा है सुलेख में। जो इस कैलीग्राफी की हिंदी होती है सुलेख, और इसके लिए वर्ड जो यूज़ होता है तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, ब्यूटीफुल होती है। डेट यू डू विद ए स्पेशल पेन, किसी स्पेशल पेन के द्वारा, या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ब्रश के द्वारा, जो कि पेंटिंग का, वहाँ पेंट के लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है। क्या, कैलीग्राफी मतलब स्पष्ट हो, सुलेख हो, साफ सुथरा लिखा हुआ, उसके लिए क्या बोलेंगे हम, कैलीग्राफी की हिंदी होगी सुलेख। ठीक, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉनिसर। क्या वर्ड है ये, कॉनिसर। कॉनिसर का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, गुणवान एक व्यक्ति है, जिसको अपने किसी भी लाइन में, किसी भी साइड में अपने उसको फुल नॉलेज है, उसका पूरा वो गुणवान है, विशेषज्ञ है उस चीज़ का। कोई बंदा किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होता है तो उसके, इसीलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कॉनिसर का मतलब होता है विशेषज्ञ, गुणवान व्यक्ति कि उसमें वो गुणी प्रतिभा का व्यक्ति है, और अपने ही क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखता है, अच्छा उसमें गुण है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट, ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूज़िक, या गाने में भी, खाने में भी, मतलब भोजन में भी जो कि गुणवान है, विशेषज्ञ है भोजन बनाने में या किसी भी चीज़ में, कैसा है, विशेषज्ञ, उसी चीज़ की उसमें उसी चीज़ के लिए स्पेशल है वह बंदा अपने किसी भी क्षेत्र के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, कॉनिसर बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेकर आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एलिजिबल। एक होता है एलिजिबल, वो ई से शुरू होता है। एलिजिबल उसका मीनिंग होता है, ठीक, एक है ये आई से शुरू है एलिजिबल, उसका मीनिंग होता है योग्यता, और इस एलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट। तो हमने जो पिक्चर लगाया ये आपको पढ़ने में नहीं आएगा, एक ऐसी भाषा में लिखा हुआ है जो कि हमें पढ़ाई में नहीं आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा, अस्पष्ट है, ठीक, स्पष्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे हम एलिजिबल लिखेंगे, या इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब पढ़ने में मुश्किल हो। इम्पॉसिबल हो कैसा, पढ़ने में इम्पॉसिबल हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हमारा होता है, एलिजिबल, ठीक। चलिए इसको कंफर्म हुआ। नेक्स्ट वर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, अभी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनमें भी ये पूछा जा सकता है, ठीक, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये एलिजिबल। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड इनकरेजेबल। इनकरेजेबल मतलब होता है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब जिसमें संशोधन नहीं किया जा, असंशोधनीय। तो हिंदी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, क्या है, असंशोधनीय। इनकरेजेबल मतलब जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे ये दो कबूतर दिख रहे हैं, अब किसी को टाई लगा दो या किसी के कैप लगाओ तो उसमें बदलाव नहीं होता, कितनी भी कोशिश करने के बाद भी उसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो ये तो है नहीं कि कबूतर पे अगर कैप लगा दो या टाई लगा दो तो वो कि जेंटलमैन वगैरह बन जाए, नहीं बन सकता। तो इस वर्ड का इनकरेजेबल के लिए यूज़ किया जाता है कि असंशोधनीय, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो हैविंग बैड हैबिट, बुरी आदतें, यहाँ पे कहते हैं कि बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज। बुरी आदतें, ऐसी बुरी आदतें जिनके लिए चेंज नहीं किया जा सकता, या जिनके लिए करेक्ट नहीं किया जा सकता, करेक्ट जो कि सही नहीं किया जा सकता, ठीक, इनकरेजेबल बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनविंसिबल, ठीक। तो क्या है इनविंसिबल? इनविंसिबल का मतलब होता है जो व्यक्ति अजय है। इनविंसिबल मतलब अजय, जो हमेशा से जीता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो बोल्ट की पिक्चर लगी हुई है, आपने देखा होगा। जो उसेन बोल्ट है वो अच्छे वाले धावक है, रनर है, धावक है अच्छे। तो इनके लिए कोई नहीं हरा पाया, एक ऐसे व्यक्ति हैं, अजय व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी पिक्चर लगाई है कि रनिंग में ये अजय हैं। अजय मतलब जीतने वाला। तो टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड चेंज। अजय, जो व्यक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता, ऐसे व्यक्ति कौन है? अजय है, जो जीत चुका है, ठीक। तो अभी तक जो बोल्ट की पिक्चर में लगाई वो इसीलिए लगाई कि अजय अच्छे धावक है और इनके लिए अभी तक नहीं हरा पाए हैं, ठीक। तो ये अजय व्यक्ति हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्सीनरी। मर्सी का मतलब होता है दया। यहाँ पे क्या है? मर्सीनरी। मर्सीनरी का वर्ड याद रखेंगे, मर्सीनरी। एक तो हो गया मर्सी, आधा करेंगे उसका, तो मर्सी मतलब दया होता है, और नैरी, मर्सीनरी, नैरी और लगाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? मर्सीनरी का मतलब कोई भी एक ऐसे जो लोग रखते हैं अपने प्राइवेट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्राइवेट में रखते हैं, अपने बॉडीगार्ड बना कर रखते हैं प्राइवेट। तो उन लोगों को, जो व्यक्ति होते हैं किराए पे रहते हैं उनके साथ, उन व्यक्तियों को बोलते हैं हम मर्सीनरी, यानी कि उनको लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? किराए के टट्टू। ये जो सिपाही होते हैं कि ए सोल्जर हु विल फाइट, जो कि लड़ेंगे फॉर एनी कंट्री, किसी देश के लिए, ग्रुप के लिए, और डेट ऑफर ऑफ पेमेंट, मतलब पैसे ऑफ़र उनके लिए ऑफ़र किया जाए, क्या पैसे ऑफ़र किए जाते हैं, पेमेंट ऑफ़र किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम मर्सीनरी बोलते हैं, यानी किराए के टट्टू, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट है हमारा फिलैंथलिस्ट। फिलैंथलिस्ट का मतलब समझिए आप, फिलैंथलिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या करता है, हर किसी में अपनी अपनी अलग हैबिट होती है, अलग रुचि होती है कोई व्यक्ति अपना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि डाक टिकट होते हैं उनके इकट्ठा करके रखता है अपना, कुछ लोगों का कॉइन को जोड़ के रखता है, अपना कॉइन जमा करके रखता है। कुछ लोग बुक्स का शौक़ होता है, और कोई व्यक्ति का ऐसा होता है जिसको डाक टिकट का संग्रह करना अच्छा लगता है, कि डाक टिकट है उनके लिए अपने पास रखता है, संग्रह करता है। वही पिक्चर इसमें लगी हुई है, क्या है कि डाक टिकट इस व्यक्ति ने अपने बुक में लगा रखे हैं। तो शौक़ है उन सबका, तो डाक टिकट का संग्रह को के लिए क्या बोलते हैं? फिलैंथलिस्ट बोलते हैं। फिलैंथलिस्ट ए पर्सन हु कलेक्टेड, क्या है?
अ पर्सन हु कलेक्ट्स, जो कि कलेक्ट करता है अपने पास रखता है, और क्या स्टडीज, और उन पर स्टडी करता है क्या स्टैम्प्स। ठीक, तो डाक के टिकट का संग्रह करने वाला, संग्राहक जिसे बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे फिलैंथलिस्ट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी वर्ड है ये। ठीक, ये पूछा जा सकता है। और बाकी इन जो वर्ड मैं करा रहा हूँ थोड़े थोड़े कराते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। और यहाँ से कंफर्म मान के चलिए कि जो भी वर्ड करा रहे हैं इनमें से पूछना तो है, डेफिनेटली आएगा, बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए, अब आया हमारा स्टोनिस। स्टोनिस का मतलब होता है, नहीं स्टोइक है ये क्या है, स्टोइक का मतलब समझेंगे हम। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कि कुछ लोग हमने देखे होंगे जो लोग कोमा में चले जाते हैं, उनका क्या होता है, उनके लिए उनकी बॉडी काम नहीं करती, कोमा में जाने वाले व्यक्ति, उनके लिए चाहे कुछ भी करे तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं करते, बस अपने में उसे कहना मग्न रहना, या फिर चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता होती है, बट कोई अच्छा रिएक्ट नहीं आता उनकी बॉडी से। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे ये सामने हमारा व्यक्ति खड़ा है, इसके जो तीर लगा हुआ है बट फिर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो कैसा ये व्यक्ति उदासीन है। उदासीन मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी इस पर मतलब पढ़ रहा होगा लेकिन वो अपना रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उदासीन, ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, उदासीन। तो स्ट्राइक, ए पर्सन हु इज़ अबल टू सफ़र पेन विदाउट शोइंग, जो कि अपना दिखावा नहीं करता, किसका, दर्द का दिखावा नहीं करता, व्हाट दे आर फीलिंग। ठीक कि उसको ऐसा कुछ दर्द भी है उसके लिए दिखावा नहीं करता, कैसे व्यक्ति, उदासीन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हम उदासीन व्यक्ति कहते हैं, यानी कि स्ट्राइक। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलियन। एलियन हमने देखा होगा, इसमें फ़ोटो लगा, जो पिक्चर हमने लगा रखी है वो एलियन की ही पिक्चर है। एलियन किसे कहते हैं, जैसे कि किसी भी ग्रह, कोई भी हमारा दूसरे ग्रह से कोई भी जीव आया हुआ है, किसी भी ग्रह से आया, उसके लिए एलियन बोलते हैं। या एक वर्ड हमने ये तो हमेशा से सुना है कि एलियन उसी को बोलते हैं जो कि दूसरे ग्रह से आया है, पर एलियन हम जो कि फॉरेनर होते हैं, जो कि विदेशों से आए हुए लोग होते हैं, किसी भी देश से आए हुए लोग होते हैं, जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो फिर और भी कहीं से लोग बाहर से, अमेरिका, जापान वगैरह से लोग आते हैं, तो उनके लिए भी हम एलियन वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो हिंदी होती है वो क्या होती है, विदेशी। एलियन को बोलते हैं विदेशी। और दूसरे ग्रह से आए हुए जो लोग होते हैं उन्हें भी हम एलियन बोलते हैं, और इन्हें भी, एलियन का मतलब विदेशी होता है, फॉरेनर के, जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए भी हम एलियन बोलते हैं। अ पर्सन, इसीलिए वर्ड बार बार पूछते हैं ये एलियन वर्ड, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न, बस इतनी सी कन्फ्यूज़न होती है कि हम लोग सोचते हैं कि दूसरे ग्रह से आए हुए ही एलियंस होते हैं, बट जो फॉरेनर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, एलियंस होते हैं। ठीक, तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, फॉरेन कंट्री में जो बिलोंग करते हैं, या हम यहाँ पे एक दूसरा वर्ड भी जोड़ेंगे, जो दूसरे किसी ग्रह पे निवास करते हैं, जो कि रहते हैं, उनके लिए भी हम एलियन, दोनों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एलियन। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एस्थेटिक। ठीक एस्थेटिक एक वर्ड है। एस्थेटिक का मतलब होता है एक, अब पहले इसको समझते हैं कि अ पर्सन, एक व्यक्ति जो कि लिव्स रहता है इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, एक साधारण जीवन व्यतीत करता है और अपने अनुशासन में रहता है। कहने का मतलब स्ट्रिक्ट रहता है, अपने नियमों का अच्छे से पालन करता है, बिना किसी फिजिकल प्लेजर्स के। ठीक, बिना किसी, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीज़न, जो कि अपने धर्म से जुड़ा हुआ होता है, धर्म के कारण से एकदम से अपना अनुशासन में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, तपस्वी व्यक्ति होता है, जो कि अपना पूजा पाठ में अपना ध्यान वगैरह लगाता रहता है और अपने अनुशासन में ही रहता है, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कहने मतलब किसी समाज से उसको कोई मोहमाया नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति हम क्या बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं, यानी कि एस्थेटिक बोलते हैं। ठीक, तो हमारा आज के जो 15 वर्ड थे वो हमने कंप्लीट कराए हैं, तो इतने वर्ड आपको याद कीजिए। तो 15 वो हो गए, 15 ये 30 हो गए हैं, और नेक्स्ट 15 वर्ड और भी लेके आएंगे। और देखते रहिए हमारे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए OWS और ईडियम्स ये दोनों करा रहे हैं। तो OWS के लिए
अभी सेकंड पार्ट है, अब हम इसके बाद ईडीएम का पार्ट सेकंड देंगे। तो देखते रहिए चैनल के लिए, मिलते हैं। और इसको हाँ याद कर दिएगा, क्योंकि यहाँ से नहीं बच के जाएगा, इतना मैं आपके लिए भरोसा दिला रहा हूँ कि यहाँ से आना ही आना है। एसएससी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको याद ज़रूर कीजिए, इसको समझिए। इसलिए मैंने, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है पिक्चर्स के माध्यम से हमको अच्छे से समझ में आती है, तो हमने इसीलिए इसमें आपके हेल्प हो जाए इसके लिए हमने हर एक वर्ड के आगे उसकी पिक्चर लगा रखी है, जो कि आपके माइंड में एकदम से छप जाए। ठीक ठीक, थैंक यू एवरीवन।